नमस्कार। आज मैं आपको स्कोलियोसिस सर्जरी और स्कोलियोसिस सर्जरी के बाद की लाइफ के बारे में बताऊंगा। स्कोलियोसिस सर्जरी एक स्पाइन को सीधा करने की सर्जरी है, जिसमें स्पाइन को हम दो तरीके से अप्रोच करते हैं। एक होता है आगे से और एक होता है पीछे से। ये डिपेंड करता है कि स्पाइन का कर्व कितना बड़ा है और कितना मुश्किल है। दोनों ही केसेस में एक बार स्पाइन का कर्व सीधा हो जाता है तो हम उसको स्क्रूज की मदद से और रॉड्स की मदद से फ्यूज कर देते हैं। फिर हम पेशेंट को आने वाले समय में ऑब्जर्व करते हैं। स्कोलियोसिस सर्जरी मैं न्यूरो मॉनिटरिंग के अंदर करता हूँ, क्योंकि न्यूरो मॉनिटरिंग मुझे नसों का लाइव डेटा देती है और मुझे पता रहता है कि मुझे किस स्टेप पे क्या करना है। आमतौर पर स्कोलियोसिस सर्जरी 4 से 8 घंटे चलती है। कुछ केसेस जिसमें ज्यादा समय लगता है उनको मैं 2 स्टेजेस में डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि मैं एक स्टेज करके अगली स्टेज या तो अगले दिन या 2-3 दिन बाद करता हूँ। मेरे सारे पेशेंट्स स्कोलियोसिस सर्जरी के बाद सबको एक कैथेटर देता हूँ, जिससे मैं उनका यूरिन आउटपुट या किडनी फंक्शन देख सकता हूँ। और कुछ पेशेंट्स को मैं ड्रेन देता हूँ, जिससे वो सर्जरी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देता है। मेरे सारे पेशेंट्स सर्जरी के बाद रिकवरी रूम में कुछ देर रहते हैं। जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो मैं उनको मिनिमम 1 दिन आईसीयू में रखता हूँ। आईसीयू में जब उनके ब्लड टेस्ट करने पर मुझे ठीक लगता है तो मैं उनको वार्ड में शिफ्ट कर देता हूँ। मेरी फिजियोथेरेपी टीम मेरे पेशेंट्स को वार्ड में आने के बाद एक्सरसाइज और चलने में मदद करती है। एक बार पेशेंट चलने लगता है तो मैं उनका ड्रेन और कैथेटर निकलवा देता हूँ। जब मरीज को चलने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं पेशेंट को डिस्चार्ज कर देता हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को 2 हफ्ते बाद देखता हूँ और मैं उनकी ड्रेसिंग को रिव्यू करता हूँ। उस दिन मैं उनको एक प्रोटोकॉल या फिर एक प्रोग्राम बना के देता हूँ, जिसमें वो आने वाले समय में क्या क्या कर सकते हैं ये उनको पता चले। ज्यादातर पेशेंट्स 1.5 से 2 महीने में काफी कुछ एक्टिविटी कर पाते हैं और ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स 6 महीने पे अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाते हैं। स्कोलियोसिस सर्जरी एक बढ़ते बच्चे की बीमारी है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे सारे पेशेंट सर्जरी के बाद भी मेरे से रेगुलर फॉलोअप में रहें, ताकि मैं उनकी स्पाइन और उनके स्पाइनल कर्व पे एक कड़ी नजर रख सकूं। धन्यवाद।